बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, सऊदी ख़वातीन से मगरिब को हमेशा से ख़ास तौर पर हमदर्दी रही है और उन्हें वो बेचारी औरतें समझा जाता है जो कि शरीयत की पाबंदियों में जकड़ी हुई हैं। फेमिनिज़म यानी औरत की बर्तरी पर लिखे गए एक मकबूल नावल पावर में सऊदी ख़वातीन को खुसूसी तौर पर फोकस किया गया है और उन्हें ऐसी औरतों के रूप में पेश किया गया है जो कि गैर अज़दवाजी ताल्लुकात के लिए तरसी हुई हैं, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। नाज़रीन इकराम, 20वीं सदी के आगाज़ में जब सरमायादाराना निज़ाम ने ख़ानदानी निज़ाम ख़त्म करके मगरबी औरत को एक जिनसे बाजार बनाने का फ़ैसला किया, तब औरतों की आज़ादी को सिगरेट नोशी के साथ मशरूत किया। अल्लामा इकबाल की नज़र में जो कौम शाख नाजुक पे नापायदार आशियाना बनाने वाली थी, उनके नक्शे कदम पे चलते हुए सऊदी अरब मुसलसल ऐसे इक़दामात का ऐलान कर रहा है जो कि शरीयत से सरासर मुतसादिम है। और ख़बर यह है कि सऊदी अरब ने सऊदी ख़वातीन को पब्लिक मकामात पे सिगरेट नोशी की इजाज़त दे दी है। एक सदी पहले जो खेल मगरबी ख़वातीन के साथ खेला गया, अब एक सदी बाद सऊदी ख़वातीन भी उस खेल का हिस्सा बन गई हैं। मगर सवाल ये है कि क्या पब्लिक मकामात पर औरतों की सिगरेट नोशी क्या वाकई औरतों की आज़ादी है? क्योंकि आज़ादी की ऐसी भयानक तशरीह सरमायादाराना निज़ाम के अलावा और कोई नहीं कर सकता। और औरतों की आज़ादी को मज़ीद परफेक्ट बनाने के लिए अब सऊदी अरब में औरतें ताश और जुआ तक खेल सकती हैं और सिनेमा घर तक जा सकती हैं, जबकि कानूनी तौर पर सऊदी ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त तो पहले ही मिल चुकी है। अब इनकी आज़ादी में जो कमी रह गई थी वो इन्हें सिगरेट नोशी की इजाज़त देकर पूरी कर दी गई है। मगर हकीकत यही है कि बेलगाम आज़ादी की कोई हद नहीं होती। आइए जानते हैं कि मगरबी ख़वातीन को किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके बेलगाम आज़ादी की जहन्नुम में धकेला गया कि जिससे निकलने के लिए आज बेचारी मगरबी औरत खूब हाथ पैर मार रही है, मगर उसे कोई किनारा नहीं मिल रहा। और मगरबी ख़वातीन को सिगरेट नोशी का कैसे आदी बनाया गया? क्योंकि आप सब लोग जानते हैं सरमायादाराना निज़ाम अपनी हर चीज़ किसी खुशनुमा नारे के पर्दे में बेचता है, इसलिए सरमायादाराना निज़ाम ने सिगरेट्स को बेचने के लिए उन्हें औरतों के लिए आज़ादी की मशलों का नाम दिया। यानी जो औरत सिगरेट पीती है वो असल में सिगरेट नहीं पी रही होती, बल्कि वो अपने लिए आज़ादी की एक मशल जलाती है। और अमेरिका की औरतें इस दिल फरेब नारे के धोखे में आ गई। सिगरेट के लिए आज़ादी की मशल की इस्तिलाह का इस्तेमाल सबसे पहले माहिर नफ्सियात ए ब्रिल ने इस्तेमाल की, जिसका कहना यह था कि सिगरेट नोशी हर औरत की फितरी ख्वाहिश है। और एडवर्ड बर्नेज ने औरतों को पब्लिक मकामात पर सिगरेट नोशी करने पर उकसाया। हालांकि उस वक्त भी मगरबी माशरे में पब्लिक मकामात पर सिगरेट नोशी करने वाली औरतों को बुरा समझा जाता था। मगर एडवर्ड बर्नेज ने 1929 के ईस्टर संडे परेड में ख़वातीन को हाथों में आज़ादी की मशलें जलाए यानी तंबाकू नोशी करते हुए मार्च करने के लिए उकसाया। सिगरेट कंपनियों ने 1920 से ही ख़वातीन को मुतासिर करने के लिए इश्तहारात बनाने का आगाज कर दिया। 1928 में जॉर्ज वाशिंगटन हिल, जो कि अमेरिकन टोबैको कंपनी के सदर भी थे, उन्हें एहसास हुआ कि अगर ख़वातीन सिगरेट नोशी करने लग जाएं तो तंबाकू की सनत बहुत ज़्यादा फल फूल सकती है। उनका कहना था कि ये तो जैसे अपने ही घर के सहन में एक सोने की कान निकल आने वाली बात हो। यहाँ तक कि जो औरतें जो पहले सिगरेट नोशी करती थी, उनके सिगरेट पीने के तरीके को भी गलत बताया गया। 1919 में एक होटल के मैनेजर ने कहा कि औरतें तो ये तक नहीं जानती कि किस स्टाइल से सिगरेट को अपनी उंगलियों में पकड़ना चाहिए। उधर सिगरेट बनाने वाली कंपनियों ने इस बात को यकीनी बनाया कि पब्लिक मकामात पर औरतों के सिगरेट पीने की वजह से उन्हें मजाक का निशाना ना बनाया जा सके। और फिलिप मॉरिस ने तो ऐसे लेक्चर्स भी स्पॉन्सर किए जिसमें सिगरेट पीने वाली औरतों को सिगरेट नोशी का फन सिखाया गया। सिगरेट नोशी करने वाली ख़वातीन की तादाद बढ़ाने के लिए हिल नामी टोबैको कंपनी ने एडवर्ड बर्नेस, जो कि आज पब्लिक रिलेशंस का बानी तस्वुर किया जाता है, उसे भर्ती किया, जिसने आगे सिगरेट नोशी करने वाली ख़वातीन को मुलाजमत पर रखा, जो कि अवामी मकामात पर जगह जगह सिगरेट पीती थी। और ये इसलिए किया गया ताकि मुआशरे में सरेआम सिगरेट पीने वाली ख़वातीन को जो बुरा समझा जाता था, इस तासुर को ख़त्म किया जा सके। माहिर नफ्सियात ए ब्रिल ने भी सिगरेट बनाने वाली कंपनियों की मुहिम को बड़े बेहतरीन अंदाज में चलाया और ये कहा कि आज़ादी की मशलें यानी सिगरेट जलाकर अब औरतें मर्दों के बराबर हो गई हैं और औरतों की बहुत सी निस्वानी ख्वाहिशात को दबाया जाता था, मगर सिगरेट वो कमी पूरा कर रही है। 1929 में जब एडवर्ड बर्नेज ने हाथों में सिगरेट थामे औरतों का मार्च मुनक्किद किया, तब उसने ये ध्यान रखा कि औरतें बहुत ज़्यादा स्टाइलिश नजर ना आएं और आम सी सादा औरतें लगें। फिर उसने फोटोग्राफर्स हायर किए और उनकी तस्वीर बनवाकर दुनिया भर में शाया करवाई।
और औरतों के हकूक के लिए काम करने वाली एक अमरीकी सहाफ़ी रुथ हेल ने भी इस मार्च में शिरकत की और ये नारे लगाए कि सिगरेट जलाकर अपनी आज़ादी की मशालें रोशन करो, जिन्स की बुनियाद पर लगाई गई इस पाबंदी से लड़ो। इस मार्च की फुटेज चलने की देर थी कि पूरी दुनिया में इसका शोहरा हो गया और तब से अब तक औरत मार्च मुख्तलिफ ममालिक में औरतों की आज़ादी और मर्दों से मुसावात की अलामत के तौर पर निकाला जाता है। और इस मार्च के बाद औरतों में सिगरेट खरीदने की शरह हर साल तेजी से बढ़ती चली गई। 1923 में औरतों ने 5% सिगरेटें खरीदी, जबकि 1929 में ये शरह 12% तक बढ़ गई। इसके बाद 1935 में 18.1% तक और 1965 में ये शरह 33.3% थी, जो कि 1970 तक इसी सतह तक रही। नाज़रीन इकराम, 1990 की दिहाई तक तंबाकू की कंपनियों ने सिगरेट की तशहीर को आज़ादी की मशल के तौर पर जारी रखा। इसके बाद वर्जीनिया स्लिम्स जैसे सिगरेट के ब्रांड ने सिगरेट को आज़ादी और मॉडर्निटी यानी जदीदियत के साथ मुंसलिक कर दिया। और उन ममालिक में जहाँ ख्वातीन मर्दों से बराबरी के लिए लड़ रही हैं, वहाँ ख़ास तौर पर इस ख्याल को खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। और इस बार उनका मरकज़ी टारगेट उन ममालिक की औरतें थीं जो कि मर्दों के बराबर हकूक़ और आज़ादी हासिल करने के लिए लड़ रही थीं। इन सिगरेट कंपनियों ने हर खित्ते के हिसाब से मुख्तलिफ किस्म का इश्तिहार बनाया और आज के दौर में इसकी मिसाल आप पेप्सी या कोक के कमर्शियल्स में देख सकते हैं, जो हर मुल्क के कल्चर के हिसाब से अपनी पेप्सी या कोक को हमारे माशरे में ठोंसने की कोशिश करती हैं। और इसके लिए हर खित्ते के हिसाब से इलाकाई अदाकार या खिलाड़ी लिए जाते हैं। यही काम तंबाकू बनाने वाली कंपनियों ने भी किया। स्पेन में दिखाए गए इश्तिहारात में इन्होंने सिगरेट नोशी करने वाली ख्वातीन को मर्दाना मुलाजमतें करने वाली औरतों के रूप में पेश किया, मिसाल के तौर पर फाइटर पायलट वगैरह। इसका मकसद एक तो नौजवान लड़कियों को यह तरगीब देना था कि वो आगे बढ़कर मर्दाना मुलाजमतें अपनाएं और घर से बाहर कदम रखें, और उनका दूसरा मकसद ये था कि सिगरेट नोशी के जरिए वो अपने अंदर ये सलाहियतें उभार सकती हैं। ऐसे इश्तिहारात के बाद स्पेन में सिगरेट पीने वाली ख्वातीन की तादाद, जो कि 1978 में 17% थी, 1997 तक 27% हो गई। मशरकी और वस्ती यूरोप में सिगरेट को औरत की आज़ादी और नजात का जरिया दिखाया गया। 1990 में तंबाकू बनाने वाली कंपनियों का फोकस जर्मनी था और उनके इश्तिहारात की बदौलत 1993 से 1997 के दौरान 12 से 15 साल तक की औरतों में सिगरेट नोशी का रुझान 27% से 47% हो गया। और वहाँ सिगरेट बनाने वाली कंपनियों ने अपने इश्तिहारात में ये हरबा इस्तेमाल किया कि सिगरेट नोशी करने वाली ख्वातीन आम ख्वातीन से मुनफरिद लगती हैं। नाज़रीन इकराम, इन सिगरेट बनाने वाली कंपनियों का तरीका वारदात बहुत ही खतरनाक है। अफ्रीका में इन्होंने ऐसे इश्तिहारात बनाए जिनमें एक स्याह फाम औरत को एक सफ़ेद फाम मर्द से सिगरेट कबूल करते हुए दिखाया गया और इसके जरिए इन्होंने ये बतलाने की कोशिश की कि स्याह फाम औरत जब सिगरेट पीती है तो उसमें और सफ़ेद रंग की औरत में कोई फ़र्क नहीं रहता, और सिगरेट ही वो चीज़ है जिसके पीने से इनमें रंग और नस्ल का फ़र्क मिट जाता है। हिंदुस्तान में दिखाए जाने वाले इश्तिहारात में सिगरेट पीने वाली मॉडल मगरबी लिबास पहनकर सिगरेट नोशी करती दिखाई गई, जिसका मतलब ख्वातीन की आज़ादी था, और इन दोनों चीज़ों को ख्वातीन की आज़ादी के तौर पर पेश किया गया। और अब एशिया भर में सिगरेट नोश ख्वातीन की तादाद में इजाफा हो रहा है और ये माशरे के लिए एक काबिल कबूल चीज़ बनती जा रही है। नाज़रीन इकराम, इन सिगरेट के इश्तिहारात में सरासर औरतों के जज्बात से खेला गया। कभी सिगरेट नोशी को दुबला और स्मार्ट रहने का हल बताया गया और कभी इसे मीठे के मुतबादिल के तौर पर पेश किया गया। किसी इश्तिहार में इसे मर्दों को आसानी से फांसने का जरिया दिखाया गया और कभी इसे खुशकिस्मती और खुशी से जोड़ा गया। इन इश्तिहारात के पीछे जो इनकी घटिया सोच थी, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो औरतें जो उम्मीद से हों, सिगरेटों को उनके लिए भी सेहत बख्श दिखाया गया, और कभी सिगरेट नोशी को ऐसा गुर बनाकर पेश किया गया जिसे आजमाकर औरतें बावकार और पूरे एतमाद नजर आ सकती हैं। हद तो ये है कि इन इश्तिहारात में सिगरेट नोशी को गुस्सा कंट्रोल करने का जरिया भी बताया गया। हालांकि ये तो ऐसा ही है जैसे आप सफ़ेद को स्याह या स्याह को सफ़ेद कह दें। और नाज़रीन कराम, आज बेशक बहुत से ममालिक में सिगरेट नोशी के इश्तिहारात पर पाबंदी है, मगर इसके बावजूद तंबाकू बनाने वाली कंपनियों ने अपने इन इश्तिहारात के जरिए आज तक औरतों के जहनों में ये बात बिठा दी है कि सिगरेट का ताल्लुक औरतों की आज़ादी, मर्दों से बराबरी और औरतों की तरक्की से है। और हर गुजरते साल के साथ सिगरेट नोश औरतों की तादाद में इजाफा इस बात का सबूत है कि सरमायादाराना निज़ाम का जहर अपना काम कर चुका है और अभी जहर की लपेट में सऊदी अरब भी आ चुका है।
جو کہ کبھی ہمارے لیے اسلامی شریعت کے نفاذ کے حوالے سے ایک قابل احترام حیثیت رکھتا تھا. یعنی اب کہہ دینا چاہیے کہ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے.